नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो दोहे हैं हमारे, ये काव्य खंड में हैं। पहले वीडियो में हमने आपको शुरू के 7 दोहे पढ़ा दिए थे। अब आगे के दोहे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोहा संख्या है 8 और इसमें अब हम शुरू करते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिरी जाए। तो इसमें संदर्भ, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से लिया गया है। यह कवि रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। तो आपको संदर्भ यही लिखना है। और प्रसंग हम इसमें कैसे लिखेंगे? प्रसंग हर दोहे में अलग अलग होगा। जैसा कि इस दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। यानी कि यदि हमें ईश्वर रूपी भक्ति मिल जाती है, उनका प्रेम मिल जाता है, तो बाकी के अन्य वस्तुओं के मोह माया सब छूट जाते हैं। आइए व्याख्या करते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी। कवि रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है। पर छवि कहाँ समाए? पर माने होता है दूसरी, छवि माने होता है रूप। तो दूसरा रूप या दूसरी छवि कहाँ समाए, यानी कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रेम समाया हुआ है, तो इसमें और किसी छवि या किसी दूसरे रूप का स्थान नहीं है। भरी सराहे रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार सराय क्या होता है? जहाँ पर राहगीर या यात्री जिनके ठहरने का जो स्थान होता है, जैसे धर्मशाला हुई या कोई भी स्थान हुआ जहाँ पर यात्री ठहरते हैं, तो यदि वो भरा हुआ है उसे देखकर पथिक माने होता है राहगीर, जो यात्री होते हैं, राहगीर होते हैं, आप वो फिर जाए, अपने आप ही वापस लौट जाते हैं। फिरी माने होता है वापस लौट जाते हैं। तो खाली स्थान न देखकर वे अन्य स्थान पर चले जाते हैं। इसका आशय यह है कि हृदय में ईश्वर रूपी भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य वस्तुओं से, कोई भी वस्तु हो, मोह हो, माया स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य आएगा। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस, छंद दोहा और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ऊ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ परी जाए। इसमें प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। कविवर रहीम कहते हैं कि धागा क्या हो गया? हमारा संबंध, और प्रेम रूपी। तो रहीमन का मतलब है यहाँ पर रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को, अर्थात धागा क्या कहा गया है यहाँ पे? संबंध। प्रेम रूपी धागे को अर्थात संबंध को कभी भी मत तोड़ो चटकाए, कभी भी तोड़ो माने तोड़ना नहीं चाहिए, चटकाए माने झटके से, कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाता है और टूटने के पश्चात जुड़ता नहीं है, उसी प्रकार जुड़ई गांठ पड़ जाए और यदि वह जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार यदि टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और यदि वो संबंध जुड़ता भी है तो उसमें अवश्य ही पहले जैसी बात नहीं आती। इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या आएगा? भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। और शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, रस शांत रस, और इसमें छंद दोहा है। अब अगला श्लोक देखिए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन। इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। यानी कि वे बोल रहे हैं कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसका उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है।
तो देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। स्वाति नक्षत्र से जब बूंदें गिरती हैं, है ना, नक्षत्र से जब बूंदें गिरती है तो उसका वो एक होती है, एक बूंद होती है, एक ही तरह की बूंद होती है, लेकिन उसके गुण कितने होते हैं? 3। कदली सीप भुजंग। कदली, कदली माने जब वो केले के पत्तों पर गिरती है तो वो क्या बन जाती है? कपूर। जब केले में पड़कर कपूर बन जाती है, कदली माने होता है केला। और सीप, सीप में गिरकर वह मोती बन जाती है। और भुजंग, भुजंग माने होता है सांप, और जब वह सांप के मुख में गिरती है तो क्या बन जाती है? विष। ठीक है, तो यदि वो केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है वही बूंद तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में अगर वो बूंद गिरती है तो वो विष बन जाती है। यानी कि बूंद तो एक ही तरह की है, लेकिन जब अलग अलग जगह पर वो गिरती है तो वो अपना वही रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जैसी संगति बैठिए, तो रहीम जी कहते हैं कि जैसी संगति में बैठोगे तई सोई फल दीन, वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो यह सत्य ही कहा गया है, जैसी संगति होती है वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता है। अच्छी संगति में बैठोगे तो अच्छा बनोगे, बुरी संगति में बैठोगे तो बुरे बनोगे। तो रहीम जी ने इसमें संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। अब आगे का दोहा देखिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसमें हमारा प्रसंग क्या आएगा? इसमें प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। परोपकार यानी कि दूसरों पर उपकार करने के महत्व का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर, तरुवर माने क्या होता है? पेड़, वृक्ष। तो जिस प्रकार वृक्ष फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही ना पान। सरवर, सरवर माने होता है सरोवर यानी कि तालाब। तालाब पिए ही ना पान। पिए ही माने ना, पीते, ना माने नहीं, पान माने है ना पानी को। जिस प्रकार तालाब पानी को नहीं पीते हैं, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो संपत्ति, संपत्ति यानी कि धन संपत्ति, संचही माने संचय करते हैं, एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान माने सज्जन व्यक्ति। तो कवि रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति को एकत्रित करते हैं, संचय करते हैं। किस लिए? परकाज हित, दूसरों पर परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए संपत्ति को एकत्रित करते हैं। कौन करते हैं? सज्जन व्यक्ति। तो रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति संपत्ति को एकत्रित करते हैं दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए। तो इसमें आपका वही आएगा काव्यगत सौंदर्य, जैसे भाषा हो गई ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद गुण, और रस शांत रस, छंद दोहा। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए, इसमें अलंकार कौन सा आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। ये लाइन देखिए, संपत्ति संचही सुजान। तो इसमें सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, सा और सा। ठीक है, तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। अब आगे का देखिए श्लोक। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवई सुई, कहा करे तरवारी। तो बहुत ही अच्छा दोहा है। देखिए इसमें प्रसंग आएगा। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि समय व आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अपनी अलग महत्ता होती है, उसका अपना अलग महत्व होता है। अतः उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी वस्तुओं का भी अपना अलग महत्व होता है और बड़ी वस्तु का भी अपना अलग महत्व होता है। तो देखिए इस दोहे में क्या बता रहे हैं? रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी भी लघु, लघु माने छोटे का, दीजिए डारी, डारी माने होता है निरादर करना, अपमान करना।
तो कभी भी बड़ों को देखकर छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। डारी, डारी माने होता है तिरस्कार करना, अपमान करना, अनादर करना, है ना। तो बड़ों को देखकर कभी भी छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवै सुई कहा करे तलवारी, तो जहाँ सुई काम आती है तो क्या वहाँ तलवार काम कर सकती है? नहीं कर सकती ना, क्योंकि सुई अपना काम करती है और तलवार अपना काम करती है। तो तरवारी, तरवारी माने होता है तलवार। जहाँ काम आवै सुई, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तो हमें छोटे और बड़े दोनों को ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और उन्हें उपयोगी मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली है। रस शांत रस है। गुण प्रसाद गुण है। छंद इसमें दोहा है। और इसमें दृष्टांत अलंकार आया है। दृष्टांत अलंकार कैसे आया है? क्योंकि इसमें तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता, उनके महत्व को दर्शाया गया है, इसीलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। ये ध्यान से लिखना। काव्यगत सौंदर्य हर दोहे में बच्चे जरूर लिखें, क्योंकि इससे नंबर अच्छे आते हैं। पूरा आपकी व्याख्या तभी मानी जाएगी जब आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे का देखिए। यौं रहीम सुख होत है, बढ़त देखी निज गोत, ज्यों बडरी अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत। देखिए कितना अच्छा दोहा है। इसमें सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार, अपने गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। ये सभी होते हैं कि अगर अपनी कास्ट में, अपनी जाति में कोई उन्नति करता है या अपने परिवार में कोई उन्नति करता है तो प्रसन्न होते हैं, है ना। इसमें रहीम जी कहते हैं कि अपने गोत्र की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। कौन होता है? व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति होते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए। यौ रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। यो माने जिस प्रकार, जो माने जिस प्रकार बोलेंगे हम। यहाँ से पढ़ेंगे। ज्यों बडरी अखियाँ निरखी, निरखी माने होता है देखकर, अखियाँ माने आँख, है ना। बड़ी बड़ी आँखों को देखकर, आँखिन को सुख होत, जिस प्रकार आँखों को सुख होता है ना। बड़ी बड़ी आँखों को देखकर जिस प्रकार आँखों को सुख होता है, उसी प्रकार यौं रहीम सुख होत है। रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रकार सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, अपने गोत को बढ़ता हुआ देखकर, अपने गोत की उन्नति को देखते हुए, परिवार की उन्नति को देखते हुए व्यक्ति को सुख होता है। तो इसमें भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली। रस शांत रस। गुण प्रसाद गुण है। छंद इसमें दोहा है। ठीक है, अब आगे का श्लोक देखिए। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दूहूं भांति विपरीति। अब देखिए कितना अच्छा दोहा है। सबसे पहले इसमें हम प्रसंग बताएंगे, फिर आपको दोहा बताएंगे कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, तो उनके साथ प्रेम भी बुरा और उनके साथ दुश्मनी भी बुरी, है ना। तो कवि रहीम कहते हैं, व्याख्या देखिए। रहीम जी कहते हैं, रहीमन ओछे नरन ते। देखो, ओछे माने क्या होता है? नीच व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति। और नरन, नरन माने होता है मनुष्य, ठीक है, व्यक्ति होता है। और ते माने उनके साथ। रहीम जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम, प्रीति माने प्रेम, अरु माने और वैर माने शत्रुता, और तजो माने त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। नीच व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बुरी होती है। उनके साथ दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। काटे चाटे स्वान के, जिस प्रकार, स्वान माने क्या होता है? कुत्ता। जिस प्रकार कुत्ता या तो काटे या चाटे, दोनों ही बुरे होते हैं। कैसे? यदि वो काटेगा तो हमारे शरीर में विष फैलेगा या घाव हो जाएगा, और यदि वो चाटेगा तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा, है ना।
तो दूहूं भांति विपरीती, ये दोनों ही विपरीत है। काटना भी बुरा कुत्ते का और चाटना भी बुरा। तो इसी प्रकार जो नीच व्यक्ति होता है उसके साथ शत्रुता भी बुरी और प्रेम भी बुरा। तो इसलिए जो ओछे व्यक्ति होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, उनसे हमें शत्रुता और प्रेम दोनों को ही त्याग देना चाहिए। तो इसमें हमारी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। शैली मुक्तक शैली, रस शांत रस, और गुण प्रसाद गुण है इसमें, और छंद है इसमें दोहा। और दृष्टांत अलंकार आया है इसमें फिर से, क्योंकि कुत्ते और तुच्छ यानी कि नीच मनुष्य में यहाँ संबंध को प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुत्ते का और नीच व्यक्ति का उपमेय और उपमान संबंध को प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और दोहे याद कर लें। धन्यवाद।